श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं। इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। अब अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में
निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम करते हैं। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म लोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अभी तक जो परमात्म विषयक वर्णन हुआ है, अब सबकी एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और
जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्म लोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर न आने वाले के मार्ग का वर्णन करते हैं। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था, उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं, इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।